Hello bachcho, the question says the figure shown an arrangement of two transparent slabs A and B with their respective thickness and refractive indices as shown. Find the vertical shift of the image of a point object placed at the bottom of A due to both the slabs. Also find the effective refractive index of the compound slab. क्वेश्चन में बोला गया है कि फिगर दिया गया है जो कि है एक अरेंजमेंट ऑफ टू ट्रांसपेरेंट स्लैब ए एंड बी जहां पर है देयर रिस्पेक्टिव थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फाइंड करना है वर्टिकल शिफ्ट ऑफ द इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस एट द बॉटम ऑफ ए ड्यू टू बोथ द स्लैब। आल्सो हमें फाइंड आउट करना है कि इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कंपाउंड स्लैब। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो की कॉन्सेप्ट इज द इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है डिस्टेंस दैट इज d1। सो यहाँ पर हमारे पास है d1 हमारे पास 2 सेंटीमीटर है एंड इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज द म्यू1 जो कि हमारे पास है 4/3। सेकंड की बात करेंगे स्लैब बी की। तो स्लैब बी के लिए कितना है, ये था हमारे पास है और स्लैब ए। अब बात करेंगे फॉर स्लैब बी। स्लैब बी के लिए हमारे पास है दैट इज द डी2। डी2 हमारे पास है 3 सेंटीमीटर एंड म्यू2 जो कि हमारे पास है 3/2, ठीक है। सो नाउ जो डेल्टा होता हमारे पास है दैट इज द डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ओके। तो विच इज इक्वल टू द 2 × 1 - 1/म्यू1 जो कि हमारे पास है 4/3 प्लस में d2 जो कि हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड विद 1 - 1/म्यू2 दैट इज 3/2, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे। तो फ्रॉम हेयर इसको सोल्व करने पर हमें जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से दैट इज इक्वल टू द 2 × 1 - 3/4 प्लस में 3 × 1 - 2/3, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे यहाँ से। सो फर्दर सोल्विंग दिस तो ये हो गया हमारे पास 2 × 1/4 प्लस में 3 × 1/3 दैट इज इक्वल टू द 1.5 इन सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा आ गया है दैट इज इक्वल टू द 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास है वर्टिकल शिफ्ट दैट इज द डेल्टा जो कि है 1.5 सेंटीमीटर। और जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कंपाउंड स्लैब कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कंपाउंड स्लैब दैट इज गिवन एज हमारे पास है डेल्टा जो कि वर्टिकल शिफ्ट है। तो ये हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू द 5 इंटू जो टोटल हमारे पास है और स्लैब ए और स्लैब बी के लिए हमारे पास जो थिकनेस है 2 + 3 जो कि होगी 5 इंटू 1 - 1/म्यू ऑफ ई, ओके। म्यू ऑफ ई हमारे पास है इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फ्रॉम हेयर ये हो गया हमारे पास है 1.5 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 - 1/म्यू ऑफ ई, ओके। तो 1.5/5 इज इक्वल टू 1 - 1/म्यू ऑफ ई। तो यहाँ से जो म्यू ऑफ ई कैलकुलेट करेंगे हमें, तो हेयर जो म्यू ऑफ ई होगा दैट इज द इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हो जाए हमारे पास से 10/7, ओके। तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे हमें
म्यू ऑफ ई, जो कि हमने सोल्व करने पर वैल्यू मिली, जो कि है हमारे पास से 10/7। तो हमारे पास जो अप्रोक्स में वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू द 1.428, जो कि हमारे पास है इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कंपाउंड स्लैब। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।